अस्सलाम वालेकुम सामईन किराम, मैं हूँ शादाब असगर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें जज साहब जो हैं वो एक फ़ैसला सुना रहे हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है ये जज साहब हैं जिनका नाम है ख्वाजा नवीस साहब। इनके पास एक केस आया था जिसमें एक ख़ातून जो हैं उन्होंने अपने शोहर से खुला का दावा दायर किया था। और मैंने जब ये पूरी कन्वर्सेशन सुनी तो इस पूरी कन्वर्सेशन में उस ख़ातून ने बताया कि उनकी शादी को सिर्फ़ 6 माह हुए हैं। बाकी बात तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब वकील थे और मेरी शादी के बाद उनके वालिद साहब ने मुझे एक एडवाइस की थी कि बेटा, शादी के पहले 3 से 4 साल आपने अपनी शादी की ऐसे हिफाजत करनी है जैसे चिड़िया के घोंसले की हिफाजत की जाती है। मैंने उनसे जब इसकी एक्सप्लेनेशन पूछी तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, आप कभी चिड़िया के घोंसले को गौर से देखना, अगर आप उसको ज़्यादा ज़ोर से इस तरह बेंड करोगे ना तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे तिनकों से और बिल्कुल बारीक तिनकों से बना होता है। तो शादी की मिसाल जो है वो चिड़िया के घोंसले की तरह है। आपको 3 से 4 साल तक जो है वो इसके उस घोंसले की तरह हिफाजत करनी है। उससे पहले आपने कोई भी फ़ैसला नहीं करना। तो वो ख़ातून की बातें जब मैंने सुनी और उनके साथ जो उनके शोहर थे उनकी बातें जब मैंने सुनी, सारी गुफ्तगू में जो मुझे चीज़ समझ में आई वो सिर्फ़ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो ख़ातून कहती थी कि मेरे जो शोहर हैं वो मेरे बारे में ऐसे कमेंट्स पास करते हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। और वो जो साहब थे वो ये कह रहे थे कि मैं तो ये सिर्फ़ मजाक की हद तक करता हूँ। तो ये सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग का इशू था, जो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। तो 6 महीने का जो अरसा है वो बहुत कम है इस रिश्ते के लिए, इस एक दूसरे को समझने के लिए, क्योंकि जो दो लोग होते हैं वो 2 मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ बैकग्राउंड से आते हैं, 2 मुख्तलिफ़ जिन्स होती हैं और उन दोनों की नेचर एक दूसरे को मालूम नहीं होता है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, ये दोनों सूरतों में होता है। लव मैरिज में भी अगर आप का किसी के साथ कितनी अरसे ही ताल्लुक़ रहा है तो वो एक स्पेसिफ़िक टाइम तक रहता है। शादी के बाद जो है वो आप 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आपको समझने के लिए एक मुख्तलिफ़ टाइम चाहिए होता है। तो इस सारी कन्वर्सेशन में वो जो लड़का था, उस जो भाई था, उसकी वालदा का किरदार मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके मैं बारे में बाद में बताता हूँ आपको। तो जज साहब ने फ़ैसला ये दिया कि आप लोग जो हैं वो 3 महीने अलग अलग रहेंगे। लड़की जो है वो अपने वालदा के घर में रहेंगी और लड़का जो है वो अपने घर में रहेगा। और इस दौरान कहीं पे भी डिनर पे जाना है तो वो अपनी बीवी को जो है वो अपनी वालदा के घर से पिक करेंगे और वहाँ से वापस ड्रॉप करेंगे। तो लड़के ने बाद में इंटरव्यून करते हुए कहा कि सर 3 महीने काफ़ी ज़्यादा है, तो आप काइंडली इसको ना 2 महीने कर दें। तो उसके बाद उस लड़के की जो वालदा थी, जिनके बारे में मैंने कहा कि मुझे उनका रोल बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि भाई आप काइंडली इस लड़की को आज ही भेज दें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहू लेने आई हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये अंदाज़ बात करने का। तो बाद में उस लड़की से पूछा गया तो उसने कहा जी मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। और इस तरह जो अल्हम्दुलिल्लाह उस जज साहब ने ये जो है सुलह करवा दी। आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफ़हूम है कि जिस शख्स ने किसी 2 मुसलमानों के दरमियान में सुलह करवाई उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जज साहब ने चूँकि 2 मियाँ बीवी की सुलह करवाई और शैतान की जो सारी इन्वेस्टमेंट थी उसका मलिया मेड कर दिया उन्होंने, और जन्नत भी वाजिब कर ली उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर। तो मेरी तरफ़ से खराज तहसीन है ऐसे जज साहिबान पे जो मुआशरे में जोड़ने की बातें करते हैं, क्योंकि खुला मिलना जो है वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो आपने सिर्फ साइन करने और खुला हो जाती है। एक पॉइंट जो तमाम बहनों के लिए मेरी तरफ़ से है, एक भाई बन के, जो जज साहब ने भी बात कोट की कि खुला लेना कोई मसला नहीं है, लेकिन ख़ातून के लिए असल मुश्किलें खुला के बाद शुरू होती हैं। ये मुआशरा और ये जो लोग हैं ये एक खुला याफ्ता औरत को जिस नज़रों से देखते हैं और जो सलूक उस औरत के साथ करते हैं, उस औरत को उस साबका शोहर के सारी ज़्यादतियाँ जो हैं वो कम लगना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी सी इग्नोर आप कर लिया करें, बाकी अल्लाह ताला उसमें भलाई ज़रूर पैदा करेगा। और जो शोहर हज़रात हैं
उनसे मेरी गुजारिश है कि इस कायनात की सबसे मोतबर तरीन और ज़हीन तरीन हस्ती ने फरमाया था कि ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करोगे तो इसको तोड़ बैठोगे। दैट मीन्स कि हम ख़ातून को सीधा नहीं कर सकते, सिर्फ मोहब्बत कर सकते हैं। तो मोहब्बतें कायम रखिए ताकि आपके घर जो है वो हमेशा के लिए कायम रहें। अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों के घरों को हमेशा कायम व दायम रखे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम व सल्लम।